और अब खबर भिवानी से है। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बीजेपी पर यह बड़ा हमला। धन और मशीनों से वोट बदलकर सत्ता में आई बीजेपी। प्रजातंत्र के सही सबूतों को ध्वस्त किया गया, जयप्रकाश ने कहा। डीएपी खाद की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला है जयप्रकाश ने। आज डीएपी की जरूरत है, प्रदेश सरकार को ज्ञान नहीं है। वर्तमान सरकार किसान, दलित, गरीब विरोधी है। ये बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बीजेपी पर हमला। आपको बता दें कि जयप्रकाश हिसार से सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। प्रजातंत्र के सही सबूतों को ध्वस्त किया गया, जयप्रकाश ने कहा। डीएपी खाद की कमी को लेकर सरकार पर हमला बोला है। आज डीएपी की जरूरत है, प्रदेश सरकार को ज्ञान नहीं है। वर्तमान सरकार किसान, दलित, गरीब विरोधी। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश का बीजेपी पर बड़ा हमला। तो चुनाव तो बहुत अच्छा, हरियाणा में क्या दिक्कत है? अरे भाई ठग है, बनारसी ठग जैसे आ जाते, ठगी कर लेते हैं, तो ठगी होगी हमारे साथ। मैंने कहा ना, धन बल और मशीनरी बल। जब मशीनों का संपूर्ण घटाला और धन जो आपके खून और पसीने की कमाई, उसमें आप भी शामिल हैं, जो लूटी है बुरी तरीके से, उसको इन्होंने इस तरीके से जो प्रजातंत्र का सही सबूत था उसको ध्वस्त कर दिया कि अब यूरिया की जरूरत पड़ेगी। ये तो ये काम कर रहे हैं। जब डीएपी नहीं था तब तो इनके गोदामों में यूरिया है। आज यूरिया की जरूरत नहीं, डीएपी की जरूरत है। और जब यूरिया की जरूरत पड़ेगी इन पे डीएपी नहीं मिलेगा, क्योंकि व्यवस्था गवर्नमेंट लेवल पे ठीक नहीं है। वो सारा दिन झूठ बोलना इसका काम है, इसने कोई काम नहीं किया। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज के, कांग्रेस के राज के 10 साल के काम, इन कामों की तुलना कर रहे हो, दड़ी पासिंग भी नहीं। अभी मैं देख रहा था, मैं पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना है ही नहीं कहीं। 77 मकान बने हैं लोगों, 8 साल में 77 हाउसिंग गरीब लोगों को। और कांग्रेस के राज में इंदिरा आवास योजना के तहत हर 6 महीना किस्त आती थी, गरीब आदमी को मकान मिलते थे। हमने गरीब आदमी को, हुड्डा साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, 100 गज के प्लाट दिए थे। तो यानी कि और तो छोड़ो, नरेगा का जो कानून हमने बनाया था उसी को इम्प्लीमेंट नहीं ठीक तरीके से करे। मनरेगा की लेबर की जो उनकी दिहाड़ी है वो नहीं बढ़ाई जा रही। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा जुड़ गए हैं। रवि, कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से हमला बोला है। जी बिल्कुल। हाल ही में जो है एक मीटिंग आयोजित की गई थी भिवानी के लघु सचिवालय के डीआरडीए हाल में। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक, और बैठक में न केवल धर्मवीर सिंह बल्कि जयप्रकाश भी पहुंचे थे। और जब पत्रकारों से मुखातिब हुए जयप्रकाश, तो उन्होंने न केवल बीजेपी सरकार पर हमला बोला बल्कि तमाम मोर्चों पर विफल भी करार दिया। हालांकि अभी सरकार बनी है, जो कांग्रेस के सांसद हैं वो बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि धन और मशीनों से वोट बदलकर जो है भाजपा सत्ता में आई है। साथ ही ये भी कहा कि डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है, बल्कि इसको दिखाया जा रहा है। उन्होंने जो है सरकारी व्यवस्थाओं पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए। कहा कि जो मौजूदा सरकार है वो किसान, दलित, गरीब विरोधी है और आर्थिक तौर से किसान को कमजोर करने का वर्तमान सरकार जो है वो काम कर रही है। तो कई सारे मुद्दे थे जिन पर जयप्रकाश के द्वारा अपने वक्तव्य रखे गए, अपने बयान दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ईवीएम जो सबसे बड़ा मुद्दा उनका था किसानों को लेकर के, किसानों को डीएपी के लिए राशियां खानी पड़ रही थी, जान देनी पड़ रही है। तो उन्होंने जो है सरकार को इस पूरे मुद्दे पर घेरने का काम किया। उन्होंने कहा कि खाद की कमी जो है इसका सरकार को ज्ञान नहीं है। 36 साल में कृषि विभाग के वो मंत्री रहे थे। उन्होंने कहा कि 36 साल पहले कृषि विभाग का वो मंत्रालय देख चुके हैं किस देश से कब यूरिया इंपोर्ट करना है, कितने हेक्टेयर में गेहूं सबको लगानी है, ये उन्हें अच्छे से पता है। और इससे पहले कहीं न कहीं सांसद धर्मवीर सिंह ने भी बयान दिया था कि खाद की कमी को लेकर जो है रूस और यूक्रेन जैसे युद्धों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि खाद की कमी जो है वो रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहे हैं उसकी वजह से है। हालांकि जयप्रकाश अपने लिहाज से, अपने तरीके से पूरी बात रख रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के लोग अपने लिहाज से
यूरिया की कमी की बात बता रहे हैं। बहरहाल क्योंकि राजनीति है और राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर लगातार बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो देखिए, कांग्रेस से सांसद जयप्रकाश ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला है और निशाना साधते हुए ये कहा कि धन और मशीनों से वोट बदलकर सत्ता में आई है बीजेपी। प्रजातंत्र के सही सबूतों को ध्वस्त किया गया। डीएपी खाद की कमी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला है कि आज डीएपी की जरूरत है, प्रदेश सरकार को ज्ञान नहीं है।